हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बड़वानी ज़िले की। ठीक है, कि बड़वानी ज़िले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को पता होने चाहिए भाई साहब। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़वानी और आपका बुरहानपुर, ये दोनों ज़िले अपन आज इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियो, इसलिए ज़्यादा कुछ माथापौड़ी वाले काम नहीं है। चलो, बड़वानी की अगर मैं बात करूँ तो सर 1998 यानी कि 1998 में इसको अलग ज़िला बनाया गया है। तो अलग ज़िला अगर बना है भाई साहब, तो किससे अलग हुआ है? किसी से तो अलग हुआ होगा। तो बड़वानी हुआ है सर आपका खरगोन से। किससे? बड़वानी अलग हुआ है आपका खरगोन ज़िले से। ठीक है, बड़वानी अलग हुआ है आपका खरगोन ज़िले से अलग हुआ है। चलिए, इसके अलावा आपका राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र है भाई साहब। चावल अनुसंधान केंद्र बोलो, धान अनुसंधान केंद्र बोलो, कहाँ पर आते हैं? बड़वानी में आते हैं। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? बड़वानी में है। बड़वानी को सर निमाड़ का पेरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़वानी को निमाड़ का पेरिस बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा 52 गजा जो है यहाँ पर बड़वानी 52 गजा में आदिनाथ जैन की, जो कि जैन संप्रदाय के हैं आदिनाथ। ठीक है, इनकी 72 फीट ऊंची, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कितनी फीट ऊंची है, तो ये बड़वानी 52 गजा में है, 72 फीट ऊंची मूर्ति है। सेंधवा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का एक प्रमुख शहर है भाई साहब सेंधवा। यहाँ पर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है। कौन सी? कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा आपको दो चीज़ें यहाँ पर नोट करनी है अलग से, जो इसके अंदर नहीं है। भीमा नायक स्मारक भाई साहब, क्या लिखेंगे आप? भीमा नायक स्मारक, देखो लिख लेना है ना। भीमा नायक स्मारक आपका एक यहाँ पर है। इसके अलावा आपको एक लिखना है दुआवा बावड़ी। क्या नाम है? दुआवा बावड़ी। ठीक है, सुन लेना है ना, लिख नहीं पाओ तो। दुआवा बावड़ी है ना, दुआवा बावड़ी आपकी यहीं पर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, दुआवा बावड़ी लिख लेना है ना। दुआवा बावड़ी ये आपकी यहीं पर है, भीमा नायक का स्मारक। ठीक, बस यही बातें हैं सर। इसके अलावा सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन यहाँ पर होता है, वो देख लेना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई है। निमाड़ का पेरिस बोला जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र 1998 में बना है। 52 गजा 72 फीट की मूर्ति है। सेंधवा यहाँ पर फेमस शहर है। भीमा नायक स्मारक और धुआवा बावड़ी। ठीक, बस ये इतने फैक्ट थे सर जो कि आपको करना है। ठीक है, चलो आगे। अगला जिला है सर बुरहानपुर। अगला जिला है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर की अगर मैं बात करूँ तो इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो बुरहानपुर में क्या है का बुरहानपुर पास भी बना हुआ है। पास यानी कि दर्रा। ठीक है, तो बुरहानपुर दर्रा बना हुआ है जहाँ से पहले जो थे वो प्रवेश करते थे, इसलिए इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। यहीं पर अहिर राजा, देखो अहिर राजा आसा द्वारा निर्मित मध्यकालीन असीरगढ़ का किला भाई साहब। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, असीरगढ़ का किला है कहाँ? तो असीरगढ़ का किला है आपका बुरहानपुर में। ठीक है, और ऐसा बोला जाता था इसे नहीं जीत सकते, लेकिन इनको 1601 में अकबर ने जीता था भाई साहब। किसने जीता था? 1601 में अकबर ने जीता था। इसके अलावा आशा देवी का यहाँ पर मंदिर है। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर नेपानगर में अखबारी कागज़ का कारखाना है। नेपानगर में सबको पता है। ठीक है, बच्चे बच्चे ने रट रखा है ये क्वेश्चन। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बच्चे बच्चे ने रट रखा है, जो कि एमपी की पहली ताप विद्युत परियोजना थी, चांदनी ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, थोड़ी सी और जानकारी है। तो बात करते भैया शाहजहाँ की जो बेगम थी मुमताज़, मृत्यु के बाद बुरहानपुर में ही उनको दफनाया गया था वैसा। ठीक है, और इनके लिए यहाँ पर भी एक ताजमहल बनाया गया था जिसका नाम था काला ताजमहल। क्या नाम था? काला ताजमहल उसे बोला गया था। उसके 6 महीने बाद, यानी कि जब आगरा में ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया, तब इनको यहाँ से निकाल कर फिर वहाँ पर ले जाके दफनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। यहीं पर राजा जयसिंह की भी मृत्यु हुई थी भाई साहब, है ना। बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कम को पता होगा आदिल शाह का मकबरा कहाँ है। तो आदिल शाह का मकबरा कहाँ आता है आपका? बुरहानपुर में आता है सर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक चीज़ और फेमस है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक चीज़ और फेमस है, देखो। तो यहाँ पर है आपका खूनी भंडारा भाई साहब। क्या है? खूनी भंडारा। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि खूनी भंडारा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो खूनी भंडारा जो है सर आपका, वो आपका बुरहानपुर में आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इच्छा घाट है, राजघाट है। ठीक है, एक अहू खाना है।
तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं। तो जो बुरहानपुर है वो ताप्ती नदी के तट पर है भाई साहब, ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, 2003 में बना था, पता है ना, 2003 में बना था। किससे अलग होके बना था? तो खंडवा से अलग होके, खंडवा से अलग होके बुरहानपुर बना था आपका 2003 में। स्थापना जो है वो फारूकी राजाओं द्वारा की गई थी, इसलिए उनकी कुछ छतरियाँ वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई है। और जयसिंह की जो यहाँ पर मृत्यु हुई थी, इसलिए उनकी भी यहाँ पर कुछ छतरियाँ वगैरह जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको दोनों ज़िलों में थी तो मैंने दे दी। देखो छोटे ज़िले थे इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गए, इसलिए ये मत समझना कि सर इसमें कुछ मिस हुआ है, नहीं हुआ है सर। जितनी जानकारी देना थी ना मैंने आपको दे दी है इसके अंदर, इसके अलावा कोई इसमें एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।